गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शौर्य कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो गया सुबह का टाइम। तो मैं नहाकर वगैरह आ गई और मुझे ध्यान में आया कि मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं। तो बस मैं उनको साफ़ करने के लिए ले रही हूँ। तो मैं अभी आ गई हूँ अंदर के रूम में। वहाँ पे थैली थी तो उसको ये मैंने नई थैली, यहाँ से मैं गेहूँ निकालूंगी और फिर मैं इनको साफ़ करूँगी। तो बस मुझे जितना चाहिए तो उतना मैं निकाल रही हूँ। तो बस आटा ख़त्म होने को आ गया था तो मुझे याद आया कि मुझे गेहूँ भी साफ़ करने हैं। तो बस मैं कैसे तो भी निकाल लिए। और वैसे भी आपको पता है ना कि टाइम भी बहुत कम मिलता है बेटी की वजह से। तो बस कैसे भी करके मुझे जैसे टाइम मिलेगा वैसे काम करना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे हॉल में। तो मैंने गेहूँ का डिब्बा लेकर आ गई। तो मैं अभी मुझे गेहूँ करने हैं साफ़। तो बस मैं वही निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है तो उसमें मैं अभी गेहूँ साफ़ करूँगी। तो और ये बड़े वाले डिब्बे में डाल दूँगी। तो ये वाला जो डिब्बा है वो मेरा आटे का डिब्बा है। तो उसमें हम लोग गेहूँ वगैरह लाते हैं, गेहूँ पीस के लाते हैं। तो बस मैं थोड़ी देर गेहूँ साफ़ कर रही थी। तो हम ज़्यादा गेहूँ नहीं एकदम से साफ़ करते, उनको नई थैली है तो उनको धूप में भी डालना पड़ता है पहले। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा धूप नहीं है तो मैंने उनको धूप में नहीं डाला है। तो कुछ दिनों के बाद फिर जब ज़्यादा धूप निकलेगी तो मैं उनको सब गेहूँ जो है धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए। मतलब गेहूँ ख़राब नहीं होंगे बहुत दिनों तक। तो बस मेरे जो गेहूँ है वो मोस्टली हो गए। तो तब आ गए हमारे घर पे मेहमान। तो ये जो मेहमान आपको दिख रहे हैं ना, तो ये मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर्स है। तो ये दोनों भी आ गए थे। तो बस मैं उनको बुलाने के लिए अंदर गई थी। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो दोनों थे अंदर, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। तो उधर वो मेरे हस्बैंड गए फ्रेश होने के लिए और ये दोनों ब्रदर्स बैठ के हैं यहाँ पे। तो मैंने मेरी बेटी को उनके पास दे दिया और मैं उनके लिए पानी लेने के लिए अंदर गई। तो मैंने दोनों को भी पानी दे दिया। तो एक ने पानी नहीं लिए। तो बस उन्होंने पानी पीने के बाद मैं अंदर चली गई और मुझे अभी रखना था चाय। तो मेरे बेटे भी नहीं रह रहे थे, बहुत रो रहे थे। फिर भी ये दोनों ने मेरी बेटी को संभाला। तो देखो उसको मोबाइल दिखाने के बाद कैसे चुप हो जाती है वो। तो फिर एक जो ब्रदर थे, मतलब ये मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर है। तो बस उनको कुछ काम था तो यहाँ पे आ गए थे भंडारा में, हमारे घर पे भी आ गई ये। तो देखो उसके साथ कैसे खेल रहे दोनों भी। तो फ़ोटो वगैरह निकाल रहे तो उसको भी अच्छा लगता मेरी बेटी को। थोड़ी देर अच्छे रहते और फिर रोना शुरू कर देती है वो, क्योंकि उसको हम दोनों की आदत है, ज़्यादा लोगों की आदत नहीं है। तो उसको थोड़ा भारी जाता है। फिर भी ये दोनों ने मेरे बेटे को संभाल लिया थोड़ी देर, जब तक मैं चाय बनाऊँ तब तक। तो वो फिर बाहर लेकर गए मेरे बेटी को और बस मैं चाय लेकर आ गई। तो दोनों भी आ गए। तो मैंने ये चाय दे दी और मेरी बेटी उनके पास थी तो मैंने फिर उनको चाय नहीं दी, वो भैया को। और मेरे हस्बैंड भी आ गए फ्रेश होकर। तो मैं अभी तीनों के लिए चाय बना लूँगी। तो मैंने 2 ही कप लाए थे पहले तो, और अब मैं एक और कप लेकर आऊँगी हस्बैंड के लिए। तो बस उनको पानी भी चाहिए था तो मैं पानी भी लेकर आ गई। तो मेरा काम भी बाकी था। तो मेरी बेटी भी नहीं रह रही थी तो मैंने मेरी बेटी को ले लिया और मैं वहाँ पे बैठ के उनको पूछा कि नाश्ता वगैरह मैं बनाऊँ क्या। तो वो बोल रही थी कि हम अभी खाना खा कर आए हैं तो अभी हम नाश्ता नहीं करेंगे। तो बस मैंने चाय बना ली और जो मुझे गेहूँ साफ़ करने थे तो मैं नीचे बैठ गई मेरी बेटी को लेकर, क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं रह रहे थे, मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं रह रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर गेहूँ साफ़ की और मेरे हस्बैंड के पास दे दिए मेरी बेटी को। तो बस वो थोड़ी देर रही और फिर वो लोग चले गए और फिर हम दोनों ही यहाँ पे थे। और तो बस मैंने मेरे बेटे को बेड पे लिटा दिया और मेरे गेहूँ भी साफ़ होकर हो गए थे। तो मैंने डिब्बा अंदर लेकर रख दिया और ये सामान था, ये सामान भी मैंने सब उठा लिया और अंदर जाकर रख दिए। और अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा सा कचरा हो गया था गेहूँ का। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी और फिर ये दोनों मेरे काम तो हो गए। बस मेरे बेटी को नहाना था और मेरे हस्बैंड को भी नहाना था। तो और खाना वगैरह होने का था। तो बस
हस्बैंड नहाने के लिए चले गए और मेरी बेटी को मैंने नहा के रख दिया और फिर हम चले गए ऊपर में, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बहुत ठंड लग रही थी। तो मेरी बेटी को भी बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ पे कुछ सामान था, कप्स वगैरह, वो भी मैंने अंदर लेकर गई और फिर हम आ गए ऊपर। तो मैंने मेरे बेटे को उनके पास दे दिया और मैं आपको दिखा रही हूँ ये व्यू। तो हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो ये साइड का ये व्यू है, यहाँ का एरिया है। तो देखो कितना बढ़िया लगता है, पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे। और हमारी बिल्डिंग जहाँ पे है तो वो दोनों साइड में आपको तालाब दिखेंगे। ये देखो पीछे में भी तालाब है, ये पीछे का एरिया है। तो यहाँ पे भी आपको तालाब दिखेगा और आगे के साइड में भी तालाब है, आपको दिख रहा होगा ये साइड में। तो यहाँ पे भी तालाब है। तो बस हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके और फिर नीचे आ गए। तो अभी हो गए शाम का वक्त। तो मेरी बेटी रो रही थी तो कुछ करना था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि वो घर पे सीरीज़ है तो वो लगा दो, थोड़ा सा उसकी लाइटिंग हो जाएगी तो ये अच्छी रहेगी। तो बस मैं लेकर आ गई। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स टाइम था और हम वो भी रो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये लाइटिंग सीरीज़ बहुत दिनों से पढ़ के थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लगा देती हूँ, ताकि इसकी जो लाइटिंग होगी तो मेरी बेटी मतलब अच्छी रहेगी, ज़्यादा रोएगी नहीं, इसको देखकर उसको खेलने में मज़ा आएगा। तो बस मैं यहाँ पे वो लाइटिंग सीरीज़ है लगा रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को संभाल रहे हैं नीचे की साइड में। और ये आपको दिख रहा होगा तो ऑयल वगैरह, हम बाहर गए थे थोड़े से, तो बाहर से फिर ऑयल, उसका मसाज ऑयल वगैरह ख़त्म हो गया था और कुछ सामान हम लेकर आए थे। और बस यहाँ पे मैं लाइटिंग लगा रही हूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये कैसे दिखता है करके। तो यहाँ पे फ्लावर पॉट्स वगैरह है और फ्रेम है, तो मैं उसके ऊपर से ये लाइटिंग लगा रही हूँ, ताकि ये दोनों भी ऊपर के शेल्फ है ना वो थोड़े से अच्छे दिखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा तो जो लाइटिंग है बहुत अच्छी दिख रही है, पर ये जो उसकी पिन है ना तो वो थोड़ी सी लूज़ थी, मतलब लूज़ नहीं, छोटी थी। हमारे बोर्ड में वो अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे, तो मैंने अच्छे से लगा दिया उसको। तो मेरी बेटी सच में उसको देखकर ना शांत हो गई, रोना बंद कर दिया उसने, क्योंकि वो लाइटिंग देखकर उसको अच्छा लग रहा होगा शायद। तो बस रोना बंद कर दिया, तो मैं भी उसके साथ खेलने लगी ऐसे। तो उन्होंने फिर लाइट ऑफ़ कर दिए, तो लाइट ऑफ़ करने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। मेरे हस्बैंड भी ना लाइट ऑफ कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, तो और उसको मज़ा आ रहा था। तो मैं उसको पास लेकर और दिखा रही थी। तो अभी वो फ़िलहाल नहीं रो रही थी, उसको मज़ा आ रहा होगा शायद। तो बस फिर मैं आ गई यहाँ पे और अभी मुझे साफ़ करनी थी सब्ज़ी, थोड़ा टाइम था, मेरी बेटी सो गई थी, उसको सुला दिया था मैंने। और यहाँ पे पालक की सब्ज़ी थी, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। तो बस मैंने पेपर वगैरह ले लिया और सब्ज़ी साफ़ कर ली। तो बस मेरी सब्ज़ी वगैरह साफ़ करके हो गई, लहसुन भी साफ़ करके हो गया। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं हम अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।